आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। खुदावन को हम धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम आगरा मसीह मंडली पेज में उस जीवते महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं आप सभी को इस पेज में निमंत्रण देता हूं और आप सभी को इस पेज में आमंत्रित करता हूं कि आप इस पेज में प्रभु के वचन के संगति के लिए हमेशा तैयार होते हैं और आते भी हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मेरे साथ मेरे साढ़ू हैं जो मैं उनके घर आया हुआ हूं और मैंने उनसे आग्रह किया, आइए आप भी बैठिए और प्रभु के लिए कम से कम एक गीत गाइए और हो सके तो प्रार्थना भी करिए हम लोगों लिए, क्योंकि हमेशा बड़ों का होना जरूरी है और बड़े यदि हैं तो छोटे को मार्गदर्शन देते हैं। और यही हमें वचन सिखाता है कि पके हुए बाल क्या शोभावान मुकुट हैं, उन लोगों के हमेशा इज्जत करनी चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद एक कोरस गा करके वचन में चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब, आपके नजदीक, आपके उपस्थिति में आते हैं और हम हृदय से आनंदित और मग्न हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके कदमों के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए। और आपको हृदय से हम धन्यवाद 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 कहते हैं प्रभु जी कि आपने अपने पुत्र के लहू के द्वारा हमें मोल लिया और एक अनंत विश्राम के लिए हमें एक मार्ग दिया कि वो मार्ग जो सत्य है, जो जीवन है और सिर्फ वही हमारे जीवन का अनंत जीवन है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके कदमों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप जो निरंतर अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और हम सबको आज तक संभाल के रखा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो इस पेज को चलाते हैं और इस पेज के माध्यम से सिर्फ आपकी महिमा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने अपने महिमा के लिए इस आगरा मसीह मंडली को चुना कि जो भी इस पेज में आए, चाहे बड़ा और छोटा, चाहे राजा या रंग, चाहे धनी या गरीब, चाहे कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ उस जीवते प्रभु यीशु मसीह के कदमों में अपने आप को नतमस्तक करें, अपने आप को बलिदान करके चढ़ाएं ताकि वो बलिदान जीवता और भाता और बलिदानी हो सके। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी, आप हमारे संग और साथ। हम आपसे आग्रह करते हैं प्रभु जी, जैसे आपने अब तक हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में रखा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके चला, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने हमारा मार्गदर्शन किया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा बाप कि आप निरंतर हमारे संग और साथ बने रहिए। पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में उंडेल दीजिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई में होकर के आपकी स्तुति, महिमा और आपके पवित्र कलाम को हम देख सकें। धन्यवाद देता हूँ सो आपने अवसर दिया। धन्यवाद के साथ इस विनती को हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम उस कोरस को गाएंगे जिसे आप और मैं सब जानते हैं। उस कोरस के बोल हैं, योग्य केवल तू, पवित्र केवल तू, सामर्थ्य केवल तू और आदर और महिमा केवल तू। आइए इस गीत को गाएं। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।
यीशु, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू, सामर्थ्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप आदर और महिमा के योग्य आप हैं। पवित्र 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 केवल आप, और योग्य केवल आप ही हैं, क्योंकि ये सामर्थ और बल आपने हमें दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने जो हम तुच्छ मनुष्यों को चुना कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आपने जो पिता परमेश्वर हम भटके हुए को, खोए हुए को ढूंढा कि हम आपकी महिमा और स्तुति करें। आपने पिता परमेश्वर इस जगत के मूर्खों को चुना ताकि हम उस सत्य मार्ग को जान सके जो आपने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को दिया है। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, आपके इस सुंदर अनुग्रह और प्यार के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम इस वचन में जाते हैं तो हम आपके प्रेम को चाहते हैं, आपकी उपस्थिति को चाहते हैं, आपके उस वेदी के अंगार को चाहते हैं जो हमारे होठों को शुद्ध करता है। हाँ प्रभु जी, आपके नाम की महिमा। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय आइए हम वचन के भाग में जाएंगे और हम अपने अपने मनों को परमेश्वर के पवित्र कदमों की ओर रखें कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपको और मुझको अपने वचन के सामर्थ्य से भरे, ताकि हम उसकी स्तुति और महिमा कर उसके वचन में हम सम्मिलित हो सकें। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि जो खुदावन ने हमें यह अवसर दिया है। आज हम उन्हीं बातों को स्मरण करेंगे जो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 1 पद से लेकर के 9 पद तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय और उसका 1 पद से 9 पद तक। यहाँ पे बीज बोने वाले का दृष्टांत है, परंतु वचन क्या कहता है, आइए हम इस पर पढ़ते हैं। लिखा है, वह झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही, और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा और उन्हें उपदेश उनसे कहा, सुनो, एक बीज बोने वाला निकला और बोते समय मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पे गिरा और उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उगाया, और जब सूर्य निकला तो जल गया और वह जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को और उस भीड़ को जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के लिए एकत्रित होते थे, उन सबको प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत के माध्यम से बताते हैं और कहते हैं कि जिनके कान हो वह सुन ले, क्योंकि यह दृष्टांत आप और मैं कई बार, हजारों बार और बारंबार सुनते हैं और हम अपने मनन के लिए उस पुस्तक में से पढ़ते भी हैं। लेकिन अंत में 9वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने? एक मन में विचार आता है, ऐसा क्यों कहा? जिसके पास सुनने के कान हो सुन ले। क्यों वहां पे जितने लोग थे, क्या बहरे थे? क्या सुन नहीं सकते थे? जी हाँ मेरे प्रियो, वो सब सुन सकते थे, वो देख भी रहे थे,
वो प्रभु को महसूस कर रहे थे, लेकिन उस भीड़ में से कुछ लोग प्रभु के वचन को पाने के लिए आए थे। संभवतः कुछ लोग उस भीड़ में चलो देखते हैं क्या हो रहा है, उस भीड़ में कुछ लोग ताली बजाने के लिए आए होंगे, उस भीड़ में कुछ लोग भोजन के लिए आए होंगे, उस भीड़ में कुछ लोग हो सकता है सच्चे प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने वाले लोग हैं, क्योंकि उसमें कुछ उसके चेले भी थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबको कहते हैं कि जिसके कान हो वो सुन ले, क्योंकि आज मनुष्य एक कान से सुनता है और एक कान से निकाल देता है, और यही उसकी दिनचर्या है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके कान हो वह सुन ले। हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 16 और 17 पद को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन को अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। कब होगा ये? जब हमारे कान खुले होंगे, जब हमारे मन स्थिर होंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जब उसे हम अपने हृदय में बसने देंगे, तब ये सब बातें होंगी और परमेश्वर की स्तुति और गान और महिमा करेंगे। वचन कह रहा है आगे 17 पद में, वचन में या काम में जो भी कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। कितनी अच्छी बात कह रहा है। हम जो भी कुछ करें प्रभु यीशु मसीह में करें, इससे क्या होगा? उस जीते परमेश्वर को महिमा मिलेगा, उस जीते परमेश्वर को आप और मैं धन्यवाद करेंगे। लेकिन कब? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। क्या आज आप और मैं प्रभु के वचन को जब हम यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं, तो क्या हमने अपने कान को खोल के रखा है, या फिर मन कहीं तन कहीं और सब कुछ अलग? तो हम आज भी वैसे होंगे जो सुनते तो रहेंगे, देखते तो रहेंगे, परंतु प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे और अंत में कहेंगे, प्रभु मैंने तो तेरे लिए अपना समय, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। अंत में प्रभु कह देगा, मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप और मैं जीवित हैं और हम सब चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, परख सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय है। जिस समय निकल जाएगा, उस समय आप और मैं सिर्फ और सिर्फ लकीर के फकीर हो जाएंगे। इसलिए समय को पहचाने, समय के साथ चले और प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे, जैसा भी हमने वचन में पढ़ा। आइए छोटी छोटी 5 बातों को देखेंगे कि वचन आज हमसे क्या कहता है। और वो कहता है, सुन ले, वह सुन ले जिसके कान। संभव आप और मैं हमने देखकर प्रभु के वचन को, प्रभु के वाणी को सुनकर प्रभु की संगति को पाया है। तो क्यों ना आइए हम छोटी छोटी 4-5 बात को देखते हैं और सुनते हैं। पहली बात, वही व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुन सकता है जो वचन पर विश्वास करता है। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, वही व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के पथ पे आगे बढ़ेगा, वही व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देगा। अन्यथा वो कहावत है ना, कहते हैं आगे 8 पीछे सपाट, सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन जो वचन पे विश्वास करता है, जो वचन की संगति पे चलता है, वही जो वचन को सुनता है, विश्वास करता है, तो वही व्यक्ति अपने कान को प्रभु के वचन की ओर धरता है। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 17वां पद कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से।
यदि हम और आप यदि विश्वास करते हैं तो मसीह के वचन पे ही हम चलेंगे, उसको ही ग्रहण करेंगे। अन्यथा जो प्रभु के वचन को नहीं सुनता, नहीं ग्रहण करता, वो इस वचन को भी ठुकराता है। दूसरी छोटी बात देखेंगे, वही व्यक्ति सुन सकता है जिसे अपने उद्धार की चिंता है। वही व्यक्ति वचन को सुनेगा, वही व्यक्ति वचन का मनन करेगा, वही व्यक्ति वचन को अपने हृदय में बसने देगा जिसको अपने उद्धार की चिंता है, जिसको अपने उद्धार के लिए वचन को प्रथम स्थान देता है। प्रेरितों की काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसका 29 और 30 पद हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं उस दरोगा के विषय में। उस दरोगा ने उस सच्चाई को देखा, उस दरोगा ने उस सच्चाई को देखा, जाना, पहचाना। तब पौलुस और सिलास के कदमों पे गिर कर क्या कहता है, 29 पद, तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? इस व्यक्ति को अपने उद्धार के प्रति चिंता थी, लेकिन जब ये जान गया कि ये सच्चे जीवते प्रभु यीशु मसीह के वचन का प्रचार करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, तब इसने उन सच्चाई को देखा। इन्होंने उस बंदी गृह से भागा नहीं और उसने महसूस किया, जान गया कि ये प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं। तब इसने इनके कदमों में गिर कर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए क्या करूं? तब प्रभु के दासों ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे। आज लोग मनुष्यों को अपना अनुसरण करने वाले बनाते हैं। आज बहुत से लोग जो मनुष्यों को अनुसरण करने वाले बनते हैं, वे इस धरती पे ही सिमट जाते हैं। लेकिन जो सच्चा प्रभु यीशु मसीह को जान जाता है, जो सच्चा प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होता है, वो अपने आप को पीछे रखता है और प्रभु यीशु मसीह को बतलाता है। आज के जमाने में लोग ये कहते हैं, मैंने चंगा किया, मैंने प्रार्थना की, मैंने ये किया, मैंने छुटकारा दिया। मेरे प्रियो, आप और मैं तो एक मनुष्य हैं, इस मिट्टी के पुतले हैं, हम क्या कर सकते हैं? जो करने वाला है वो सिद्ध सर्वशक्ति परमेश्वर, वह जीवता प्रभु यीशु मसीह, वो अनंत काल का पिता, वो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। तीसरी और छोटी बात हम देखते हैं, वही व्यक्ति सुन सकता है जो वचन के ऊपर सब कुछ अपने आप का बलिदान करता है। वही व्यक्ति सुन सकता है वचन को जो अपना सब कुछ मानता है। वह अपना सब कुछ मानता है और संसारिक वस्तुओं का त्याग करता है, संसारिक चीजों से अपना मोह माया अलग करता है, संसारिक चीजों को वो अपना कूड़ा करकट कहता है। पौलुस क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए ये सब संसार की वस्तु को क्या बोलता है? कूड़ा करकट कहता है। यदि कुरिन्थियों की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 12 से 14 पद तक पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, इसलिए भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। वास्तव में आप और मैं शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि जो शरीर के अनुसार दिन काटे। हम उस आत्मा के कर्जदार हैं जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करोगे? मरोगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। हालेलुया। ये जीवित परमेश्वर की
बातें हैं जो पौलुस ने रोम के लोगों को पत्र लिखते हुए कहता है कि संसार की वस्तुओं के पीछे मत भागो, उस आत्मा के पीछे भागो जो आपको और मुझको परमेश्वर से मिलाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, वही व्यक्ति सुन सकता है जो संसार की वस्तुओं को नासमान समझता है। अगली और छोटी और चौथी बात हम देखते हैं, वही व्यक्ति यीशु के वचन को सुन सकता है जो अपने आप को यीशु के लहू से शुद्ध किया है। वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन सकता है जो यह विश्वास करता है कि यीशु का लहू मेरे सब पापों से मुझे शुद्ध कर सकता है। सब पापों से वह हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, क्योंकि और कोई नहीं कि जो हमें हमारे पापों से हमें शुद्ध करे और हमें हमारे पापों से हमको अलग करे। यदि हम में और आप में ताकत होती तो हम कब के छुटकारा पा सकते होते, हम कब के उद्धार को पा सकते थे। परंतु एक जो जीवता प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके लहू से छुटकारा पाए। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद कहता है, हमको उसके लहू के द्वारा क्या मिला है? छुटकारा मिला है, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमारे अनुग्रह, हमारे दम, हमारे ताकत के अनुसार से नहीं, परंतु जीवते परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें क्या मिला है? हमें छुटकारा मिला है, हमें उद्धार मिला है, हमें हमारे पापों से निजात मिला है। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, वही व्यक्ति यीशु के वचन को सुन सकता है जिसने अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला। जो संसारिकता को अपना दिनचर्या और जीवन बनाता है, वो कभी भी यीशु के पीछे नहीं चल सकता। लेकिन जो प्रभु को अपने जीवन का आधार मानता है, वही प्रभु के पीछे क्रूस उठा के चलता है। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए तो मेरा चेला नहीं। हम उसके शिष्य नहीं, हम उसके बेटे और बेटियां नहीं, उसके हम मित्र नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको क्या बोला है? मित्र बोला है। क्योंकि दास नहीं जानता कि स्वामी कहाँ आता है, कहाँ जाता है, परंतु मित्र जानता है कि स्वामी कहाँ आता है। यदि यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 15 पद को पढ़े तो वहां पे लिखा है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें, उसके वचन को सुने, उसके वचन को ग्रहण करें, उसके वचन पे मनन करें। और जब हम मनन करते हैं, जब सुनते हैं, तो अपने हृदय को खोल के रखें, अपने कान को खोल के रखें, ताकि हम उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। क्योंकि दूसरा प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 17 पद कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। यही आत्मा आपको और मुझको प्रेरित करता है, क्योंकि आप और मैं क्या है? मसीह की दुल्हन है, मसीह की कलीसिया है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम पवित्र वचन को जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको दिया है, उसको हम सुने, मनन करें, उस पर चलें और अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। उस जीवते परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं जिसने अपने वचन के द्वारा आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के करीब लाया, और प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पास हमारा संबंध स्थापित किया।
जो हमारा संबंध खत्म हो चुका था, हम उसे वह पुनः स्थापित किया। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि उसके इस पाक और पवित्र और सुंदर से छोटे वचन के द्वारा कि आप और मैं उसके वचन को सुन सके, देख सके, ग्रहण कर सके। परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह में आशीषित करे ताकि हम उसके संगति में निरंतर बने रहें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने जो भी पल हमें दिया है, हम उसकी स्तुति, महिमा, तारीफ और प्रशंसा कर सकें, धन्यवाद दे सकें। आइए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, धीरजवन, दयालु और हमारे गुनाहों को माफ कर अपने पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुलाने वाले जीवते परमेश्वर पिता, हम आपको प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद कहते हैं। पवित्र आत्मा में होकर आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ, प्रशंसा, जय जयकार, होशन्ना आपकी कहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, यह समय आपने दिया है कि हम आपके पवित्र कलाम से हम वचन को सुने, पढ़े, जाने, ताकि आपकी महिमा हो, ताकि आपकी स्तुति हो और हमारा जीवन सदृढ़ और मजबूत हो, ताकि हम आपके करीब होने वाले बन सके। धन्यवाद देता हूँ यीशु, आपने यह सुंदर अवसर दिया है। आदर महिमा आपको देता हूँ और सारी बातों में आपको ऊंचा उठाता हूँ और आपकी महिमा हो। पिता परमेश्वर, इस समय जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे आप बातें करें, उनसे आप बातचीत करें, उनके संग और साथ हुए। और प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को अपने धर्म में धन्यता संगति में रखना, ताकि आपकी महिमा हो सके। आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए बिनते यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की।